मशहूर अभिनेता राजपाल यादव चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल जाने के बाद से लगातार सुर्खियों में छाए हुए थे। हालांकि इस मामले में उन्हें अब बड़ी राहत मिली है। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई हुई है, जिसके बाद अदालत ने उन्हें 18 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। ये जमानत उन्हें 19 फरवरी को अपने परिवार में शादी की वजह से मिली है। राजपाल यादव के वकील ने हाई कोर्ट को जानकारी दी कि उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए का डीडी जमा करा दिया है। साथ ही कोर्ट से उन्हें पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया गया है। राजपाल यादव अब बिना इजाजत के देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 18 मार्च को होनी है। वहीं शिकायतकर्ता और राजपाल यादव के वकील की तरफ से भी इस मामले को लेकर जानकारी दी गई है। जो बेल मिली है किन शर्तों पे मिली है? आज उन्होंने अपनी एप्लीकेशन लगाई थी बेल के लिए कि मुझे बेल दी जाए और मेरी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस दी जाए। कोर्ट ने कहा कि आपकी सस्पेंशन तो नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने जो भतीजी की शादी का एक्सक्यूज लिया था उस ग्राउंड पे उनको इंटरिम सस्पेंशन दी है। सुबह कोर्ट इंक्लाइन नहीं थी सस्पेंशन करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कोई भी पैसा जमा नहीं कराया। तो उन्होंने सुबह वो एक फिक्स डिपॉजिट लाए थे राजपाल यादव जी के नाम का कि मैं आज 1.5 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट लाया हूं। बट मेरा सबमिशन ये था कि ये फिक्स डिपॉजिट तो हम यूज नहीं कर सकते, सो दे हैव टू डिपॉजिट दिस अमाउंट इन आवर अकाउंट। तो उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए 1 घंटे के अंदर हमारे क्लाइंट के खाते में जमा करा दिए। कोर्ट को मैंने कंफर्मेशन दे दिया क्लाइंट के इंस्ट्रक्शंस पे कि 1.5 करोड़ रुपए खाते में जमा हो गए हैं। और पैसे के जमा होते ही कोर्ट ने, क्योंकि उन्होंने अंडरटेकिंग का कंप्लायंस कर दिया, उनको इंटरिम सस्पेंशन दे दी है 18 मार्च तक के लिए कि 18 मार्च तक तो आपको जेल नहीं भेजेंगे। और 18 मार्च को उनको फिजिकली प्रेजेंट होने को कहा है, या वीसी से भी प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि आगे की अंडरटेकिंग्स उन्होंने बोला काउंसिल नहीं, वो खुद देंगे। अब नेक्स्ट 18 मार्च को पता लगेगा कि वो आगे का प्लान कैसे ला रहे हैं और कितना पैसा दे रहे हैं। कुछ शर्तें भी लगाई हैं? उन पे शर्तें लगाई है कि उनका पासपोर्ट डिपॉजिट रहेगा, 1 लाख रुपए का बेल बॉन्ड उनको देना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आज को 25 लाख रुपए का एक डीडी भी लाए थे रजिस्ट्रार जनरल साहब के नाम का, तो उनको वो रजिस्ट्रार जनरल के नाम का डीडी भी डिपॉजिट करना है 25 लाख रुपए। हमने आज हमारी बेल की एंट्रीम बेल की जो एप्लीकेशन थी उसमें एंट्रीम बेल हमारी अलाउ कर दी है, सब्जेक्ट टू द टर्म कंडीशन। जो भी एमएम साहब के पास जो फॉर्मेलिटीज हैं वो हम आज पूरी कर लेंगे। और ओवरऑल बात ये है कि राजपाल भाई साहब को आज रिलीज के ऑर्डर जो एंट्रीम है वो पास कर दिए ऑनरेबल कोर्ट ने। और बाकी कल आप देखें वो खुद आपके सामने आके अपनी बात रखेंगे। सर 1.5 करोड़ आज ट्रांसफर किए हैं, कुल टोटल अब तक कितने पैसे दिए जा चुके हैं? अगर कुल टोटल की बात करें तो 1.5 करोड़ रुपए आज उनको ट्रांसफर किए गए हैं अपोजिट पार्टी को। 75 लाख की ऑलरेडी डीडी हाईकोर्ट में जमा है। उसके पहले 1 करोड़ 90 लाख रुपए दे चुके हैं। तो लगभग जो 5 करोड़ की जो इनिशियली अमाउंट लिया गया था, फंड्स जो ट्रांसफर किए थे उन्होंने फॉर दी इस मूवी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट पार्ट आया था, वो अमाउंट तो ऑलमोस्ट इतना उसमें से जा चुका है। तो कब तक छूटने की उम्मीद है? अब देखिए, अब उसकी कंप्लाइंस में क्योंकि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो कल तक मेरे ख्याल से भाई साहब बाहर आ जाएंगे। आज बाहर आने के चांसेस है? हम कोशिश पूरी करेंगे, हम अभी कोशिश पूरी करेंगे कि वो आज ही बाहर आ जाए। उसके बाद एक बार कंप्लाइंस कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। 18 तारीख की डेट में क्या उनको फिर कोई अमाउंट लेके आना है कोर्ट में? अभी कोर्ट में कुछ अमाउंट वगैरह के बारे में बात हमने नहीं की है। अभी एक बार बाहर आ जाते हैं राजपाल जी, उसके बाद हम उनकी जो भी इंस्ट्रक्शन होगी उसको फॉलो करेंगे। सर, क्या कोर्ट ने उनको अगली डेट पे मौजूद रहने को बोला है? हाँ जी, कोर्ट ने कहा है कि इधर वो थ्रू वीसी, अगर वो अपने काम में बिजी हैं तो वीसी से रह सकते हैं, अदरवाइज वो फिजिकली कोर्ट में मौजूद रहें, ताकि कोर्ट नहीं जा रही है कि अब तक जो हुआ है कि स्टेटमेंट और कमिटमेंट्स या जो भी इंस्ट्रक्शन है वो डायरेक्टली कोर्ट चाह रही है कि कम से कम 2 या 3 बातें जो बाहर में अलग अलग तरीके की बातें जा रही हैं वो न जाके सीधे पिटिशनर क्या कहना चाह रहा है, राजपाल जी क्या कहना चाह रहे हैं, वो रिकॉर्ड पे आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक फिल्म बनाने के लिए राजपाल यादव ने करीब 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। हालांकि फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर असफल होने के बाद उनके सामने आर्थिक मुश्किलें आ गई और समय से कर्ज चुकाने में वे असफल रहे। धीरे धीरे कर्ज की रकम बढ़कर 9 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा।
और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।